हम लोग कुछ समझते तो है ही नहीं। भगवान का कार्य कैसे होता है, महापुरुषों का कार्य कैसे होता है, उनके पास क्या क्या पावर है। अब जैसा हम कर सकते हैं, बस हम समझते हैं, इससे आगे और कुछ नहीं है। हमको गुस्सा आता है तो शरीर गर्म हो जाता है और ऐंठन होने लगती है। फिर नहीं रहा जाता तो फिर गाली गलौज शुरू होती है। फिर उसके बाद सीना तान के और आगे बढ़ते हैं तो फिर मारपीट होती है। और मर्डर तो बहुत अंतिम पागलावस्था में होती है। लेकिन ये हनुमान जी, ये अर्जुन जी, ये बड़े बड़े जी लोग, ये हजारों लाखों मर्डर कर गए। और कोई लोग और उनके दादा भगवान श्री कृष्ण राम कहते हैं इनको तो क्रोध आता ही नहीं, मर्डर क्या करेंगे। उमाज राम चरण रत विगत काम मद क्रोध निज प्रभुमय देख जगत कासन करहि विरोध। ये तो सर्वत्र श्यामा श्याम को, सीताराम को देखते हैं। सिय राम मय सब जग जानी। हम सोचते हैं, कब सोचो है, सोचो सोचो, हम ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं तो। अरे कोई ऐसा कर सकता है क्या? अरे नहीं जी, इम्पॉसिबल। एक मर्डर नहीं कर सकता बिना क्रोध के। सब झूठ बोलते हैं महात्मा लोग और भगवान लोग सब। जैसे एक भोला बच्चा अपनी माँ से पूछता है कि मम्मी मैं तुम्हारा बेटा हूं कि पापा का? दोनों मुझे बेटा कहते हो। तो आज सब बच्चों ने मीटिंग की थी, हमारे दर्जा 2 के बच्चों ने, कि ये पूछेंगे हम लोग। अब मम्मी पापा एक दूसरे की ओर देखकर सनका मनकी करते हैं कि अब जवाब दो। अरे समझाओ ना। वो कहते हैं तुम ही समझा दो, वो कहते हैं तुम ही समझा दो। नहीं, कोई बड़ा बड़ा फिलासफर बुला लाओ, वो समझा दे। हाँ बेटा, हम दोनों को भी तुम बेटे हो, जाओ खेलो। ये लो, जवाब तो दिया नहीं और कहते हैं जाओ खेलो। फिर मीटिंग हुई तो भाई तुम्हारे डैडी ने क्या कहा, तुम्हारी मम्मी ने कहा। उन्होंने भी ऐसे मुस्कुरा दिया और डांट दिया, जाओ खेलो, फालतू की बात नहीं करते। इनको आता ही नहीं जवाब देना। मास्टर साहब से कल पूछेंगे। स्कूल गया, वहां पूछा, मास्टर भी बेचारा हक्का बक्का रह गया, कैसे समझाऊं, क्या शब्द बोलूं कि ये समझ जाए। कोई नहीं समझा सकता। और बच्चा यही कहेगा ऐसा बेवकूफ है, कोई समझा नहीं पाए। ऐसा प्रश्न किया मैंने। ऐसे ही हम लोगों का हाल है। जब तक काम क्रोध लोभ मोह के अधीन हैं, माया के अधीन हैं, तब तक माया से परे वालों का क्या हाल होता है, उनके पास क्या पावर होती है, ये हमको ना अनुभव है ना हम सोच सकते हैं। इसलिए हम मान भी नहीं सकते।
इसलिए हमेशा हम भगवान के अवतार काल में उनकी निंदा करते हैं, संतों की निंदा करते हैं और अपनी जगह खड़े रहते हैं। अगर कभी किसी को वास्तविक महापुरुष मिल जाए और इन सब अंतरंग रहस्यों का समाधान करवा दे, तो वही जीव आगे बढ़ता जाता है, फिर उसका पतन नहीं होता। फिर वो हंसता है। भगवान जो भी उल्टा पलटा काम करें, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। महापुरुष कोई उल्टा पुल्टा करे, हाँ हम समझते हैं समझते हैं। तो संसार में सब आनंद पाने के लिए पागल है, उसी के लिए प्रतिक्षण कर्म कर रहे हैं, लेकिन एरिया गलत है। जहां घी नहीं है वहां मंथन कर रहे हैं, जहां वो वस्तु नहीं है वहां ढूंढ रहे हैं, जहां उसकी उल्टी वस्तु है, दुख, अशांति, अतृप्ति, उसकी खोज कर रहे हैं। वेद कहता है न जातु कामः कामा नामुपभोगे न साम्यति हविषा कृष्ण भर्त में वो भूय एवाभिवर्धते। नारद परिव्राजकोपनिषद 3:37। ये भागवत में भी यह श्लोक है 9:19-14। ये विष्णु पुराण में भी यह श्लोक है, ये पद्म पुराण में भी यह श्लोक है। इसका सीधा सा अर्थ है कि हम लोग ये सोचते हैं खूब विषय भोग करो तो फिर तृप्ति हो जाए, फिर वैराग्य हो जाए, फिर भगवान की ओर चले। लेकिन उसका परिणाम क्या होता है? और अटैचमेंट और विषय वासना और भूख बढ़ती है और मरता जा रहा है, गिरता जा रहा है नीचे को। जैसे हवन करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, लकड़ी जला के उसमें हव्य डालते हैं, जौ तिल घी वगैरह, और स्वाहा स्वाहा बोलते हैं, तो उसमें बीच बीच में घी डालते जाते हैं, तो उससे आग बढ़ती है। और हमने एक जगह और देखा कि आग लग गई थी तो लोग पानी डाल रहे थे। हाँ। तो हमने क्या है, पतली पतली चीज डाल रहे थे वो आग बुझाने के लिए, और ये घी भी पतला ही है, वो अपने पास से बहुत है, तो जलती आग में घी डाल दिया और बढ़ गई आग। हमने कहा है अच्छा अब की डाला, और डाला और बढ़ गई है, क्या बात है नहीं। फिर एक बार देखते हैं, फिर बढ़ गई। यही करते करते एक दिन मर गए, शरीर छिन गया। और छिनते समय भी ये ज्ञान नहीं हुआ कि सब धोखा है। नहीं, हमको अब हम मर तो रहे हैं, लेकिन इसके आगे होगा वो आनंद। हम जहां पहुंच गए उसके आगे होगा, लेकिन अब शरीर ही छूट गया। यही नाटक करते करते अनंत जन्म बीत गए। हर जन्म में
यही किया। इसलिए मैं कौन मेरा कौन का अर्थ समझना बहुत आवश्यक हो गया। शास्त्रों वेदों के द्वारा हमने समझा ये है मैं नाम का तत्व जीव कहलाता है। ये जीव भगवान की शक्ति है और ये जीव शक्ति विशिष्ट भगवान का अंश है। लेकिन ये एक भगवान की जड़ शक्ति के अधीन है सदा से, इसलिए अपने स्वरूप को भूल गया है मैं कौन। और जब मैं कौन ये भूल गया तो मेरा कौन भी भूलेगा ही। हमारे वर्तमान संसार में भी जो पूरे पागल नहीं होते, थोड़े से होते हैं, उनको हाफ मैड कहते हैं हम लोग, मेंटल कहते हैं, और कहते हैं दवा खाया करो या जाओ डॉक्टर को राय ले लो। कौन मैं पागल हूं क्या? ऐसे गुस्से में आते हैं, अरे आपने कल ऐसा किया था ऐसा किया था, जो कभी नहीं करता कोई। अरे नहीं तो ऐसा हमको तो याद है, ऐसा हमने कुछ नहीं किया। लड़ जाएगा। ऐसे ही हम लोगों ने किया। बड़े बड़े डॉक्टर आए, संत आए, भगवान स्वयं आए, बहुत समझाया उन लोगों ने। अरे नहीं ऐसा नहीं है, संसार में आनंद है जी, चलो आगे चलो, आगे होगा। रेगिस्तान में, राजस्थान में, जहां बहुत बालू बालू होती है, तो गर्मी के दिनों में जब हवा चलती है तो दूर से देखने पर ऐसा लगता है वहां पानी है। तो मनुष्य को भी लगता है ऐसा, लेकिन हिरण को तो साक्षात ऐसे ही अनुभव होता है। वो बेचारा दौड़ता हुआ उस गर्म बालू में वहां पहुंचता है, अरे यहां नहीं है, इसके आगे है। उसी में दौड़ दौड़ के बेचारा मर जाता है। पानी तो है ही नहीं, मिले कैसे? ऐसे ही हमारी ये संसार की ओर आनंद प्राप्ति की कामना ले लेकर भागने की स्थिति ठीक ऐसे ही है। तो हम भगवान की शक्ति है और भगवान से हमारा भेदा भेद संबंध है, और हम तटस्थ शक्ति हैं, और हम भगवान के नित्य दास हैं। नित्य दास। अगर कोई कहे हम नहीं स्वीकार करते दासत्व, इम्पॉसिबल। आप भगवान के दास अब भी हैं, क्योंकि आप आनंद चाहते हैं, और आनंद और भगवान दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। ये बात अलग है कि आपको आनंद मिला नहीं, लेकिन दास्ता तो आप उसी की कर रहे हैं। 24 घंटे नौकरी करते हैं, आनंद कहाँ मिले? क्या करें, क्या खाएं, क्या सुने, क्या सूंघे, क्या रस ले, क्या स्पर्श करें, क्या सोचें, लगे हैं 24 घंटे। बड़े बड़े बुद्धिमान भी लेकिन ये माया देवी जो हमारे ऊपर लगी है, ये हमारी बुद्धि को बस संसार की ओर लगाए रहती हैं। बदंत विश्वम कवयस्मनश्वरं पश्यन्ति चाध्यात्म विदो विपश्चिता
तथापि मुह्यन्ति तवाज मायया सुविस्मितम कृत्य मजम नतो स्मितम। 5:18-4 भागवत। बड़े बड़े पंडित और छोटे छोटे पंडित हम लोग सब बोलते हैं संसार मिथ्या है, नश्वर है, माइक है, यहां सुख नहीं है। कोई मर जाता है तो कहते हैं तो कपड़ा बदला है, भाषांश जीर्णानि यथा विहाय। अपना बेटा खाली बीमार भी हो जाए और 106 बुखार हो जाए, हाँ हाँ 106 हो गया, अरे क्यों क्या होगा, अरे मर जाएगा, अरे तो क्या होगा, बासांस जीर्णानि श्लोक बोल देना। अरे अपने बेटे के लिए नहीं है वो श्लोक वो दूसरों के लिए है। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, परोपदेशे पांडित्यम सर्वेशाम सुकरम नृणाम। तो बड़े बड़े विद्वान बोलते हैं संसार नश्वर है, और बड़े बड़े ज्ञानी आत्मदर्शी प्रैक्टिकल मैन देखते भी हैं, ऐसे ही अनुभव करते हैं और थोड़ी देर को विरक्त भी होते हैं, लेकिन बेर मोहित हो जाते हैं। हे श्री कृष्ण, विचित्र शक्ति है तुम्हारी माया की बुद्धि से परे है। सब हार जाते। नारद भव बिरंचि सनकादि, जे मुनि नायक आत्मवादी। मोहन अंध कीन कहु के ही, को वस काम न चावन जेही। बड़े बड़े धुरंधर विश्वामित्र पराशर प्रभृतयो वाताम्बुपर्णाशनास्, ते स्त्री मुख पंकजम सुललितम दृष्ट्वैव मोहंगता। शाल्यन्नम सघृतम पयोदधिजुतम भुंजन्ति ये मानवास्तेषामिन्द्रिय निग्रहो यदि भवेत् विंध्यस्तरेत् सागरम। बड़े बड़े जलाहारी पवनाहारी विश्वामित्र वगैरह भी इस माया से नहीं बचे। तो फिर क्या करे, और बिना माया के हटे ये ज्ञान कैसे हो। आंख में मोतिया बिंद है, घूर घूर के देखते हैं। अरे घूर घूर के देखने से क्या होगा बेटा, वो मोतिया बिंद पूरे आंख में, ऑपरेशन करा लो। अरे वो चाकू लगाएगा आंख में, फोड़ देगा आंख। अरे हमारे गांव में कुछ लोग ऐसे आज भी हैं, वो मर जाएंगे ऑपरेशन नहीं कराएंगे। भोले भाले लोग। हाँ, दांत नहीं है, बूढ़े हो गए। अरे दांत लगवा लो ना, ठीक ठीक रोटी वोटी खा सकोगे। अरे नहीं, वो मरे आदमी का दांत लगा देते हैं, मुझे नहीं लगवाना। अरे मरे आदमी का दांत नहीं है वो तो सामान सब मिला जुलू के बनाते हैं दांत। अरे नहीं, हमको बेवकूफ बनाते हो। वो जो मरीज मर जाते हैं उनके दांत उखाड़ देते होंगे और उन्हीं को फिर लगा देते होंगे।
ऐसे ऐसे बोले आज भी है, ऐसे ही 10-10 साल जिंदा है और ऐसे ही रोटी खा रहे हैं बाकायदा। अरे हमारी सगी माता जी बिना दांत बनवाए और सारे जीवन 105 साल की उम्र तक और सब चीज खाती बड़े आराम के साथ। उनके मसूड़े क्या दांत का काम करते थे। अभ्यास कर ले मनुष्य तो सब हो सकता है। तो शास्त्रों वेदों के द्वारा पता चला कि देखो भाई, कोई भी व्यक्ति किसी भी साधन से इस माया को हटा नहीं सकता, इसलिए मैं और मेरे का ज्ञान भी नहीं हो सकता। तो फिर ऐसे ही रहेगा।